नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। वाड्रा पर वार है या गांधी परिवार पर हमला? दोस्तों, बिहार चुनाव सर पर है और दिल्ली में फिर से डर की हवा चल रही है, क्योंकि मोदी सरकार की निगाहें अब एक बार फिर से गांधी परिवार पर है, लेकिन इस बार निशाना रॉबर्ट वाड्रा है। 11 साल पुराना मामला जिसमें न कोई सबूत मिला, न ही कोई दम दिखा, लेकिन ईडी फिर से एक्टिव हो गई है। अब ऐसे हालात में यह सवाल उठ रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा को घेरने की यह साजिश है या गांधी परिवार को डराने की कोई नई तरकीब? क्यों इतने परेशान है मोदी शाह राहुल गांधी को लेकर? क्यों हर चुनाव से पहले कोई पुराना केस दोबारा जिंदा हो जाता है? और क्या रॉबर्ट वाड्रा सिर्फ एक बहाना है, असली टारगेट राहुल गांधी हैं? क्योंकि जो ग्राफ राहुल गांधी का ऊपर आता जा रहा है वो मोदी जी की नींदें उड़ाता दिखाई दे रहा है। प्रियंका गांधी एक तरफ जमीन पलटती हुई दिखाई दे रही हैं, राहुल गांधी मुद्दों की बातें कर रहे हैं और बीजेपी पूरी तरीके से जो मशीनरी सिस्टम है उनके पीछे लगा चुकी है। और अब नेशनल हेराल्ड केस मामला भी आने वाला है। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या पूरी योजना? आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक बिजनेस डील के 10 साल बाद उठाकर राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है और कैसे एक जीजा को घेर कर एक परिवार पर हमला किया जा रहा है और कैसे लोकतंत्र की आड़ में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। क्योंकि यह मामला सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा का नहीं है दोस्तों, यह आपके वोट, आपके सवाल और देश की सच्चाई से जुड़ा हुआ है। तो रुकिए मत, ये वीडियो पूरा देखिएगा। दरअसल दोस्तों, यह मामला सन 2008 का है और हरियाणा के गुड़गांव का है। और गुड़गांव में भी एक छोटे से गांव कस्बे का है, जहां पर तकरीबन 3 एकड़ जमीन वाड्रा साहब ने खरीदा था। और वाड्रा साहब, आप सबको पता है कि छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, शुरू से ही बिजनेस करते हैं और उनका जो परिवार है वो शुरू से बिजनेसमैन भी है। प्रियंका गांधी की जब शादी हुई उससे पहले भी वो बिजनेसमैन ही थे। अब 4 साल के बाद यह जो जमीन थी वो वाड्रा साहब ने जब जमीन खरीदी, उसके बाद वाड्रा साहब ने DLF को बेच दी लगभग 58 करोड़ में। उस पर हल्ला मचा। तब उस वक्त सत्ता में मोदी जी नहीं थे, लेकिन जब ये शोरगुल मचा और कुछ ही समय के बाद आप देखेंगे कि मोदी जी की सत्ता आ जाती है और फिर कुछ ही समय के बाद हरियाणा में भी मोदी जी की सरकार बन जाती है। बस फिर क्या था, उसके बाद साहब ने तमाम जांचें शुरू कर दी। लेकिन आपका ध्यान मैं उस चीजों पर दिलाना चाहता हूं, एक अहम रिपोर्ट पर, जिसमें इस रिपोर्ट में गुड़गांव के रेवेन्यू एक ऑफिसर ने कहा, राजस्व अधिकारी ने कहा रिपोर्ट में कि इस रिपोर्ट में सन 2023 में कहा गया था कि साहब रॉबर्ट वाड्रा ने जो जमीन खरीदी, जो जमीन बेची, इसमें कोई नियम नहीं तोड़ा गया है, यह उन्होंने कहा। और यह मामला धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चलता चला गया। और जैसे ही मामला यह शांत हुआ, चूंकि चुनाव का समय था, सन 2024 का चुनाव आने वाला था, लेकिन ईडी ने एक बार फिर से इस मामले को खोला, या फिर इसको कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से आदेश गया होगा या फिर किसका आदेश दिया गया होगा कि रॉबर्ट वाड्रा के पीछे फिर से ईडी को छोड़ा गया और फिर से उनकी घेराबंदी की गई। और शायद इसीलिए पहली बार राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया। वैसे तो अमूमन अपने परिवार के लिए कभी वो ट्वीट नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी मजबूरी आ पड़ी है कि राहुल गांधी को भी रॉबर्ट वाड्रा के जिक्र करते हुए उनको एक ट्वीट करना पड़ा है। और उन्होंने ये कहा है कि मेरे जीजा को 10 साल से बेवजह परेशान किया जा रहा है और फर्जी मुकदमे में उन्हें फंसाया जा रहा है, जो कि गलत है। मेरे जीजा के साथ नाइंसाफी हो रही है। क्या राहुल गांधी अगला टारगेट हो सकते हैं? दोस्तों, मैं जब सवाल पूछ रहा हूं, आप चौंकिए मत। मेरा सवाल बिल्कुल जायज है और मैं इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी की घेरने के लिए जो पटकथा मोदी शाह ने जो तैयार की है, पहले सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की जाती है, उसके बाद फिर जांच एजेंसियों को उनके पीछे छोड़ दिया जाता है और फिर ये जांच एजेंसियां धीरे धीरे उनके परिवार तक पहुंच जाती है। प्रियंका गांधी जो जमीन से जुड़ी हुई है, राहुल गांधी जो मुद्दे पर सीधे लगातार बात करते हैं, और दूसरी तरफ मोदी जी की बौखलाहट आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि पुराना से पुराना केस बाहर निकालते हुए नजर आते हैं। जैसे ही चुनाव पास आता है, बीजेपी की रणनीति बदलती नहीं, बस तेजी उसमें ला दी जाती है कि पुराना मामला कोई खंगाल हो। गांधी परिवार पर हमला, ईडी की रेड, मीडिया ट्रायल या फिर मोदी सरकार जो भ्रष्टाचार से लड़ रही है, इस तरीके का जो झूठ नैरेटिव है लगातार मीडिया में चलाया जाता है। लेकिन ऐसे में सवाल उठ रहा है दोस्तों कि क्या जनता समझ नहीं रही होगी? जनता सब कुछ समझ रही है। और आज के दौर में
कोई भी कुछ कहता है तो उसके मायने क्या हैं, उसके कसीदे क्यों पढ़े जा रहे हैं, आने वाले समय में इसका क्या असर पड़ेगा, जनता जो है अपने आप सब कुछ समझ जाती है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है कि देश की जांच एजेंसियां अब क्या राजनीतिक टूल बन गई हैं। क्या हर विरोधी नेता का इलाज ईडी के द्वारा किया जाएगा? जब कोई देश के सामने सच्चाई लाता है उसको दबाने की कोशिश की जाती है, जब कोई बेखौफ होकर सवाल पूछ दिया जाता है तो उस पर जो है ईडी का दबाव बना दिया जाता है। आखिर भारतीय जनता पार्टी को गांधी परिवार से इतना डर क्यों लग रहा है? और अगर रॉबर्ट वाड्रा जेल जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जी पर भी ये डोरा डाला जाएगा और उनको भी जेल डाला जाएगा? क्या इस तरीके की नौबत भी आ सकती है? क्योंकि कुछ ही समय के बाद हमें ये भूलना नहीं है कि जो नेशनल हेराल्ड जो केस वाला मामला है वो कुछ ही समय के बाद फिर से फाइलें खुलेंगी और उसमें क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे कि एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा हैं, दूसरी तरफ सोनिया गांधी है, राहुल गांधी जो है नेशनल हेराल्ड मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी को भी जेल में डालने की तैयारी चल रही है? जनता अपना सवाल पूछ रही है कि साहब महंगाई पर कब होगी चार्जशीट, बेरोजगारी पर कब पूछताछ किया जाएगा, सन 2024 के वादों पर आखिर कौन देगा जवाब? अंत में यह फैसला जनता को करना है कि वाड्रा पर वार होगा, लेकिन वार असल में किस पर होगा ये देश देख रहा है। फिलहाल मेरा सवाल आप सभी से है दोस्तों कि अगर रॉबर्ट वाड्रा तक आंच आती है तो क्या प्रियंका गांधी तक आएगा, क्या राहुल गांधी तक भी ये आंच आएगा? आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।